Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. I am Kirti, your English educator from Dabit Academy. We are doing series in English. So we have done nouns, we have done pronouns, we have done adjectives, adverb. Now we are doing verbs. Verbs, which is another part of speech. Verbs is a very big concept. Under verbs, we have many kinds of verbs. We have helping verbs, we have auxiliary verbs, we have transitive verbs, we have intransitive, regular verb, irregular verb, and there are many other forms of verb. Today we will do transitive and intransitive verb. We will also understand what are verbs, what are the role of verb in a sentence, and under that we will cover transitive and intransitive verb. Let's begin with today's topic, verb, transitive and intransitive. वर्ब. सो व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या काम करती है एक सेंटेंस के अंदर? वर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वर्ब सेज दैट आई वांट टू स्टे विद द सब्जेक्ट. मुझे सब्जेक्ट के साथ रहना अच्छा है, लगता है. आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अगर बीच में वर्ब नहीं है, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो वर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल, टीचर राइट्स ऑन बोर्ड. अगर मैंने यहाँ पे राइट्स अगर मैं हटा देती हूँ, अब मैं सिर्फ लिखती हूँ टीचर्स और बोर्ड, डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस. दे आर जस्ट टू सेपरेट नाउन. एक नाउन यहाँ लिखा हुआ है, एक नाउन यहाँ लिखा हुआ है, पर क्या इसका कोई रिलेशनशिप शो कर रहा है? नो, इट इज नॉट शोइंग एनी रिलेशनशिप. To show the relationship, we need a verb over here. So what we will write down? Teacher writes on board. Now it makes a clear sense. Teacher क्या कर रही है? The teacher writes on board. Teacher board पे लिखती है. So this word write, that is your verb. Which highlight what? Which highlight the action of a teacher. ठीक है. विच हाईलाइट द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का एक्शन हाईलाइट कर रही है ये वर्ब राइट. ठीक है, ये वर्ब जो है सब्जेक्ट का एक्शन राइट कर रही है. सब्जेक्ट का जो है एक्शन क्या है? राइट. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मेरा टीचर. अब कर क्या रही है? सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर? ये राइट करने का एक्शन जो है ये किस पे हो रहा है? इट इज ऑन द बोर्ड. ठीक है, सो व्हाट इज बोर्ड हियर? बोर्ड इज माई ऑब्जेक्ट. Although it is not my direct object, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता लगता है? बाय पोजिंग ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट. सो दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन, बट मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. सो वर्ब हाईलाइट्स द एक्शन एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द स्टेट ऑफ बीइंग. ये एक वर्ब जो खाली एक्शन ही नहीं बताती है, वर्ब हमें जो है एक हैपनिंग बताती है, हमें जो है एक स्टेट भी बताती है. लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्ब. सो अ वर्ब इज ए वर्ड सच एज सिंग, फील और डाई, which is used with a subject to say what someone or something does or what happens to them or to give information about, या उसके साथ क्या हुआ है. ठीक है, दिस मीन्स कि किसी चीज की स्टेट जानना. फॉर एग्जाम्पल, मदर looks upset. So this is your sentence. ठीक है, mother looks upset. So what it tells, ये जो verb है आपकी look, ये हमें क्या बता रही है? क्या verb mother यहाँ पे कोई एक्शन कर रही है? क्या वो आपको डांटने का काम कर रही है, या वो कुछ और खाना बनाने का काम कर रही है? कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा. ठीक है, यहाँ पे क्या हमें पता लग रही है? हमें मदर की स्टेट पता लग रही है. दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मदर? दैट मदर लुक्स अपसेट. सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो दिस थिंग कि वर्ब जो होती है खाली एक्शन वर्ब ही नहीं होती है, वो हमें और भी बहुत सारी चीजें जो है सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं. लाइक ओवर हियर, दैट वर्ब लुक्स इज ए लिंकिंग वर्ब एंड इट टेल्स द स्टेट ऑफ अ पर्सन. So I hope this is clear to you. Moving on, verbs are words that express action बताती हैं हमें, like this one. ठीक है, occurrences बताती हैं कोई चीज क्या कब होगी. ठीक है, और state of being बताती हैं कि किसी चीज की state कैसी है. So you have to strongly keep this thing in mind कि जो verb होती हैं वो खाली action ही नहीं बताती, वो हमारी जो है occurrences और state भी बताती हैं. जैसे for example,
द कॉन्सर्ट हैपन अंडर द स्टार लिट स्काई। क्या एक्शन पता लग रहा है हमें? नहीं पता लग रहा है इसमें। तो ये वर्ब जो है ये हमें अकरेंस बता रही है कि कॉन्सर्ट कहाँ हुआ था। इट हैपन अंडर द स्टार लिट स्काई। सो आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि वर्ब जो है वो हमें एक्शन के अलावा सब्जेक्ट के बारे में और भी चीजें बताती है। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो टाइप्स ऑफ वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी वर्ब्स होती है हमारी, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको वन बाय वन करेंगे। लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ वर्ब। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ वर्ब? देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ वर्ब। वर्ब की दो मेन कैटेगरी होती हैं। मेन वर्ब इज देयर, ठीक है, जिनको हम ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं, और उसके अलावा हमारी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। जैसा कि वर्ड ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? हेल्पिंग। तो कई बार क्या होते हैं, वर्ड के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक आपका घर का नाम है, एक आपका ऑफिशियल नेम है, लेकिन है तो आप ही के नाम ना। तो उसी तरीके से अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए, इट वन एंड द सेम थिंग। सो देयर आर एक्शन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, और आप उनको मेन वर्ब्स भी कह सकते हैं एक्शन वर्ब्स को। There are two main categories of verbs. Okay, let's understand this. Action verbs and helping verbs. Action verbs does describe an action or occurrence, ठीक है। जैसे हमने किया था the teacher rides, ठीक है। A boy runs very fast, कैसे काम कर रहा है? एक्शन क्या कर रहा है? रनिंग करने का कर रहा है, ठीक है। A girl jumps, ठीक है, क्या कर रही है? जंपिंग का काम कर रही है। व्हाट इज दैट? दैट जंपिंग इज कॉल्ड एक्शन। आप देख सकते हैं कि एक्शन हो रहा है। ईट, आई एम ईटिंग माई फूड, दिख रहा है कि मैं खाना खाने का काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा एक्शन है। स्लीप, ठीक है, नींद आ गई, सोने का काम कर रही हूँ, दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी की सारी इस टाइप की जो वर्ड्स होती हैं जिनमें आपको एक मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स, राइट। हेल्पिंग वर्ब्स असिस्ट एक्शन वर्ब्स और अदर वर्ब्स टू फॉर्म वर्ब फ्रेजेस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब जो है वो तब आती है जब एक मेन वर्ब ऑलरेडी होती है और साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। जैसे मैंने बोला आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है मेरी? ईट, ठीक है, जिसकी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, ईट, एट, ईटन। लेकिन ठीक है, आई अगर मैं इसमें से एम हटा देती हूँ, लेट्स से मैंने एम हटा दिया, डज इट मेक अ कंप्लीट सेंस? आई ईटिंग फूड, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो इसको अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ लगा देते हैं, आई एम ईटिंग फूड, राइट। सो अब यहाँ पे एम क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, वाइल ईटिंग जो है, ईट जो है, ये मेरी मेन वर्ब क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इज वर्ब इज एक्टिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो हमें पता लगता है कि अगर मेन वर्ब है और फिर एक बी फॉर्म ऑफ वर्ब आपको गिवन है, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी हो जाती है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बी, ये हमारी क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये हमें सेंटेंस में दिख रही है और साथ में एक और मेन वर्ब दिखाई दे रही है, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो अकरेंस है, तो ये हमारी बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्प ही करेंगी या उनका कोई और रोल भी है, उनका एक और रोल है, उनको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल लिखा सनराइज इज ब्यूटिफुल, अब यहाँ पे तो एक ही वर्ब दिख रही है मुझे, इज, ठीक है। अब ये इज जो है ये क्या काम कर रही है? व्हाट इज दिस शोइंग? इट इज शोइंग दैट सनराइज, सनराइज कैसा है? सनराइज जो है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो यहाँ पे ये इज क्या है? ये मेरी है लिंकिंग वर्ब जो कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है, जो स्टेट बता रही है सनराइज की। इट इज द स्टेट ऑफ द सनराइज की
सनराइज कैसा है? सनराइज इज ब्यूटीफुल. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. अगर मैं बोलती हूँ आई एम ए टीचर, ठीक है, अगर मैंने बोला आई एम ए टीचर और तो कोई वर्ब नहीं दिख रही, एक ही वर्ब दिखाई दे रही है, एम, ठीक है. अब हम आप कहोगे मैम एम तो आपने बोला था इज, एम, आर, वॉज, वर जो है ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. अब लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? और कोई मेन वर्ब ही नहीं दिख रही. कुछ रन, जंप, ईट, स्लीप, कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा. तो यहाँ पे ये जो एम है ये किसका काम कर रही है? ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है. लिंकिंग वर्ब जो कि हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताती है, जो कि हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताती है, ठीक है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि सब्जेक्ट के बारे में बताना कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है. जैसे आई क्या है यहाँ पे? आई इज ए टीचर. सो व्हाट इज टीचर हियर? टीचर इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. while am is functioning as a linking verb, linking verb का काम कर रही है यहाँ पे. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वो verbs होती हैं जो linking verb भी बन सकती हैं और साथ ही में जो है ये helping verb भी बन सकती हैं, ठीक है. I hope this is clear to you. Moving on to helping verb assist action verbs or other verbs to form verb phrases. They can indicate tense, वो हमें tense बताती हैं, mood बताती हैं. मूड कैसे? जैसे हम जो है आपकी मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं. तो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है, ये सारे ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब क्या हाईलाइट करती है? ये हाईलाइट करती है मूड, और आप कह सकते हैं एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. सो दैट इज कॉल्ड मूड, ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? टेंस बताना, मूड बताना और वॉइस बताना. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. Okay, let's understand how helping verb show mood, ठीक है. Mood which also means attitude of the speaker. So what are our model verbs? Can, could, should, must, will, etc, right? So these are our modal verbs, ठीक है, which functions as a helping verb. For example, you must obey traffic rules. जब आप बोलते हैं you must obey traffic rules, so what is must here? Must is your modal verb and obey is your main verb here. तो हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या बताती हैं? वो हमारी जो है मूड बताती हैं, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर बताती हैं. उसके अलावा उसका क्या फंक्शन होता है बताने का हमारा? वो हमें टेंस बताती है. दैट व्हाट इज द टेंस? फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो आई एम ए स्टूडेंट. आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. लेकिन अब आप अगर आप इसको टेंस चेंज करते हैं तो आप बोलेंगे आई वॉज अ स्टूडेंट. अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब तो मैं टीचर बन चुका हूँ. आई वॉज ए स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट था, अब स्टूडेंट नहीं हूँ. सो दैट इज इट हाईलाइट्स टेंस. हियर इट्स प्रेजेंट व्हाइल हियर इट्स पास्ट टेंस. नेक्स्ट व्हाट डज इट टेल? हमें क्या बताती है हेल्पिंग वर्ब? वो हमें बताती है कि वॉइस कौन सा है, वॉइस चेंज करने में हेल्प करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगोज आर ईटन बाय देम. तो जब भी हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हम उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग लगा के V3 लगाते हैं. तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई हमारी मेन वर्ब. सो नाउ वी नो व्हाट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमें क्या क्या बताती हैं? हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है मूड, हमें बताती है टेंस और हमें बताती है वॉइस. ठीक है, आई गेस दिस इज क्लियर नाउ. मूविंग ऑन टू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब नाउ. लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. वर्ड कितना भारी लग रहा है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लेकिन ये उतना ही आसान है. इट्स वेरी इजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दैट.
ठीक है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब जो कि एक्शन शो करती है, जो हमने अभी बिगनिंग में पढ़ा, लाइक रन, ईट, स्लीप, प्ले, ये सब क्या है? हमारी एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ब्स दैट ऑफन हैव ए नाउन और प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट। उसमें नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हमें इसमें कैसा चाहिए? हमें ट्रांजिटिव वर्ब में चाहिए होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें ट्रांजिटिव वर्ब में कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है इसमें, एज द ऑब्जेक्ट टू विच द एक्शन कन्वेड बाय देम गेट्स ट्रांजिटेड। तो एक्शन क्या हुआ है? ट्रांजिटेड हुआ है, पास्ट ओवर हुआ है। वर्ब जो है वो एक्शन शो कर रही है, तो सब्जेक्ट जो है आपका जो है वो वर्ब के साथ रहता है। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, किस चीज पे कर रहा है, ठीक है, किस चीज पे पास्ट हुआ है, ट्रांजिटेड हुआ है, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटेड और इनट्रांजिटेड। और अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारी वो वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब्स फंक्शन नहीं कर सकती। और हमने जब एक्टिव पैसिव किया था तब भी मैंने आपको ये रिमाइंड कराया था कि कौन से सेंटेंसेस है जो हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में होते हैं? ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस हमारे नहीं चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो आज हम समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कि वर्ब, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट पे एक्शन ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नाउ पुट द व्हाट। इनमें आप व्हाट क्वेश्चन डालिए। व्हाट डालेंगे या हुम डालेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपका, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि ये वर्ब जो है ये मेरी ट्रांजिटिव है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शॉट, ओके, एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे शी शॉट ए बर्ड, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें आप क्या डालेंगे? इसमें आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट का। उसने किसको शॉट किया? शी शॉट अ बर्ड, ठीक है। किसको शॉट किया? बर्ड को शॉट किया। तो शॉट कौन सी वर्ब है मेरी? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बर्ड, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है कि शी शॉट अ बर्ड, शॉट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शॉट वर्ड, शॉट द बर्ड, वी सी दैट द एक्शन कन्वेड बाय द वर्ब शॉट पासिस ओवर टू द बर्ड फॉर द एक्शन टू बी मीनिंगफुल, ठीक है। मीनिंगफुल कैसे बनेगा? एक्शन तभी बनेगा ना जब वो ट्रांसफर होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पास्ट बाय होगा। तो यहाँ पे जो एक्शन पास्ट बाय हो रहा है तभी मीनिंग की सेंस बन रही है। सो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब। आई बॉट अ कार, आपको क्या पूछना है इसमें? आपको पूछना है व्हाट, ठीक है। उसने क्या खरीदा? He bought what? He bought a car. तो कार मिल गया मुझे, ऑब्जेक्ट मेरे पास है, तो ये बॉट क्या हो गया? ये मेरी बॉट हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, we liked the match. Same question. We liked what? We liked the match. So what is like here? Like is your transitive verb. The boy throws the ball. Ball जो थी, बॉय ने किसको फेंका? Boy throws the ball. What? Ball. तो बॉल आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगी थ्रोज इसमें? ये आपकी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑल्दो मतलब वर्ड इज वेरी हैवी, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट sentences which have where the verb has a direct object or it has a indirect object, so that verb is called transitive verb. अभी हम इतना ही याद रखेंगे, जब हम intransitive पे जाएंगे तब मैं आपको वो वाला कंसेप्ट बताऊंगी। So I hope this concept of transitive verb is clear to you. And what you have to ask a question of what. What का जब आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मूविंग ऑन, अब इसके बाद कंसेप्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप कहेंगे मैम आपने बता दिया कि व्हाट अगर हम पूछेंगे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट है तो वो आपको कैसे पता चलेंगे? बाय आस्किंग ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट और बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू whom, ठीक है। जब आप टू whom और फॉर whom, ठीक है, तब पूछेंगे और जो इसका आंसर आपको देगा वो आपका बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
देवेन गेव ए लैपटॉप टू हिज सिस्टर। सो देवेन गेव व्हाट, उसने क्या दिया, उसने दिया लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या बन गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ही गेव इट टू हुम, किसको दिया उसने, टू हिज सिस्टर। तो यहाँ पे ये हिज सिस्टर, ये सिस्टर क्या हो गई इसकी, ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इट विल नॉट चेंज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट वही रहेगा। यहाँ पे जो गेव है आपका, ये आपकी जो है ट्रांजिटिव वर्ब ही रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, टीचर राइट्स ऑन ए बोर्ड, ठीक है। अब इधर हमें ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। क्या अब इसमें राइट्स जो है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आप बताइए इसमें। सो राइट्स इज नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब हियर, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं बनती। अब अगर हमें इसे ट्रांजिटिव बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे टीचर राइट्स ए लेटर, ठीक है। अब ये किसका आंसर दे रहा है हमें, व्हाट का आंसर दे रहा है, ठीक है। अब ये जो राइट है, अब ये राइट जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो राइट्स थी वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं थी, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग द आंसर ऑफ व्हाट। व्हाट का आंसर इसमें हमें नहीं मिल रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ओरान इज रीडिंग अ स्टोरी टू हिज डॉटर, ठीक है। ओरान इज रीडिंग व्हाट, व्हाट का आंसर मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। ही इज रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है। तो रीड क्या होगी हमारी, रीड इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। अ स्टोरी टू हिज डॉटर, अगर इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है, टू हुम, किसके लिए पढ़ रहा है वो, टू हिज डॉटर। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, एड्रियाना बॉट फूड फॉर द गेस्ट। शी बॉट व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको, शी बॉट फूड। तो यहाँ पे बॉट क्या हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। किसके लिए लाई, फॉर हूम, फॉर द गेस्ट। तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते कैसे हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा निकलता है जब आपको आंसर बाय हूम आप बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्नेहा मेड मी पिज्जा फॉर लंच, ठीक है। स्नेहा मेड मी व्हाट, स्नेहा ने क्या बनाया, पिज्जा। तो मेड क्या हो गया इधर, यहाँ पे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। पिज्जा क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एंड शी मेड इट फॉर हुम, शी मेड इट फॉर मी। तो यहाँ पे मी क्या है, ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा। डायरेक्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन ऑफ व्हाट, ठीक है, विच ऑल्सो स्टेट्स आवर, इट ऑल्सो स्टेट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक्शन जो है पास्ट बाय हो रहा है, तो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन जहाँ ये सेंटेंस है, टीचर राइट्स ऑन ए बोर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसको अगर ट्रांजिटिव करना है तो कैसे करना पड़ेगा, टीचर राइट्स अ लेटर, ठीक है, देन राइट्स बिकम अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। टीचर राइट्स एवरी डे, ये अब हो जाएगा बिल्कुल ही डिफरेंट सेंटेंस। ये अब हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट एग्जांपल, नो अपॉलॉजी विल सेव हिम अ जेल टर्म, ठीक है। इसमें अब इसमें वर्ब जो है पूरी लेंगे, ठीक है, पूरी लेंगे। नो अपॉलॉजी विल सेव हिम अ जेल टर्म, जहां पे आपका जो है विल सेव हो गया, विल सेव आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें हिम हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट, तो दैट इज जेल टर्म। जेल टर्म जो है वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। I hope the concept is clear to you. Concept of transitive verb, transitive verb वो होती हैं जिनके पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन ए सेंटेंस वी शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे हमें मिलती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें व्हाट का आंसर देती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमें बाय हुम का आंसर देते हैं, टू हुम और फॉर हुम का आंसर देते हैं, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
I'm sure, I guess this concept is clear to you. Now moving on to intransitive verb. Intransitive verb, ठीक है, बिल्कुल ट्रांजिटिव का अपोजिट कर देना है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू मेक अ कंप्लीट सेंस, those verb are called intransitive verb. For example, are those action verbs which convey the complete meaning by themselves. अपने आप ही वो जो वर्ब है पूरा मीनिंग कन्वे कर देती है, ठीक है. सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब को रहना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसको आगे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लेती है अपना सेंस बनाने के लिए या सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. While intransitive verbs are never followed by an object, वो कभी भी जो है followed by an object, they can be followed by modifiers such as adverbs, prepositional phrases. उसमें जो है आपको adverbs मिलेंगे, prepositional phrases मिलेंगे, उससे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये verb जो है ये transitive है या ये intransitive है. That indicate where, when और how something occurs. ठीक है, कि कोई चीज किधर हुई है, कहाँ पे हुई है, किस तरीके से हुई है, ठीक है. तो आपका एग्जाम्पल है लियोनार्डो इज स्लीपिंग साउंडली. ठीक है, इधर कोई ऑब्जेक्ट, आप इसमें वर्ड पूछिए, क्या वर्ड का आंसर मिल रहा है? फॉर हुम का आंसर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, हमें दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिल रहा. तो ये स्लीप जो वर्ब है ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? ये हमारी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव. ठीक है, और साउंडली इसमें क्या है? साउंडली इसमें है हमारा एडवर्ब. ठीक है, लियोनार्डो स्लीपिंग साउंडली, कैसे सो रहा है? हाउ का आंसर मिल रहा है इसमें, तो हाउ का आंसर हमें कौन देती है? एडवर्ब देती है. ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपिंग कौन सी वर्ब होगी? दैट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, ही क्राइड सीक्रेटली एट नाइट. ठीक है, क्या व्हाट का और फॉर हुम का आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा. ठीक है, तो यहाँ पे क्राइड क्या हो गया? ये होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, सीक्रेटली एट नाइट, एट नाइट क्या है आपका? प्रीपोजिशनल फ्रेज. एट नाइट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, एंड व्हाट इज सीक्रेटली? दैट इज योर एडवर्ब. राइट. नेक्स्ट, रवि जम्प्ड. ओके, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रवि कूद गया, रवि जम्प. सो व्हाट इज जम्प्ड हियर? इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पर ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. ठीक है, तो रवि जम्प में जम्प क्या होगी आपकी? इंट्रांजिटिव वर्ब. राइट. सो इंट्रांजिटिव वर्ब जस्ट द अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव. ठीक है, ये वो वर्ब्स होती हैं जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता. उनमें जो है ज्यादातर आपको मॉडिफायर्स मिलेंगे, मॉडिफायर्स लाइक एडवर्ब मिलेगा. ठीक है, या आपको उसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगा. सो दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर कंप्लीट ऑफ देयर ओन. ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. राइट. ठीक है, शी लाफ्ड. ठीक है, शी लाफ्ड एट मी. तो इसमें अब बताइए लाफ्ड क्या है? ठीक है, लाफ्ड क्या है आपकी? दैट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ऐसा क्यों है? आपको क्या मैम इसमें तो मी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एट मी क्या है? ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज. और मी जो है वो एट का, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लाफ जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? उसका तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास. तो लाफ क्या बन गई? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. बाकी आपकी जो होती हैं, जो आपको इस तरह आपको ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है? वो प्रीपोजिशन का है. वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब कौन सी होगी? वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. वर्ब जिसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट है वो होगी ट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव जस्ट द अपोजिट, जिस वर्ब के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं है.
That is a very simple definition. The verb which has an object will be called transitive. The verb which does not have an object, that is your intransitive verb. Moving on to, okay, see these examples. The birds chirped happily in the tree. ठीक है, the bird chirped where, आंसर किसका मिल रहा है इसमें, where कहाँ में मिल रहा है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है. chirped, ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका. हैप्पीली क्या है, दैट इज योर एडवर्ब. तो इसमें chirped क्या हो गया, दैट इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, chirped इज इंट्रांजिटिव. द बर्ड्स आर chirping on their own. द बेबी गिगल्ड विद डिलाइट. विद फिर से आपका प्रीपोजिशन है. ठीक है, द बेबी गिगल्ड. ठीक है, गिगल्ड जो वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो गिगल्ड इसमें हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. द बेबी एक्सप्रेसेस इट्स ओन अम्यूजमेंट. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी रैन अक्रॉस द फील्ड. इसमें अक्रॉस द फील्ड क्या है, दिस इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, तो रैन का कोई वर्ब है, वर्ब जो रैन है उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसमें रैन क्या हो गया हमारा, दैट इज योर इंट्रांजिटिव. बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है. वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव बन गया. कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स राइट नोट्स. ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें राइट क्या है हमारा, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज दे आर राइटिंग व्हाट, दे आर राइटिंग नोट्स. ठीक है, और नोट्स क्या है हमारा, इधर बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जब वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया तो फिर वर्ब क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है. ठीक है, तो वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ट्रांजिटिव, वर्ब को ऑब्जेक्ट ना मिले तो इंट्रांजिटिव. वेरी सिंपल कंसेप्ट. मूविंग ऑन टू, let's do one simple exercise. First sentence, Mr. Jenkins addressed the crowd. Verb क्या है इसमें, ये verb है. verb के पास object है आगे, तो दिख रहा है कोई preposition है नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा direct object. तो यहाँ पे verb जो addressed है वो हमारी कौन सी verb है, transitive verb है. Bob ordered a hamburger. Bob ने क्या ऑर्डर किया, ऑर्डर क्या है इसमें, वर्ब है. वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, हैमबर्गर. तो यहाँ पे ये क्या कौन सी वर्ब बन गई, ये हो गई फिर से ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, द किड्स बिहेव्ड टुडे. ठीक है, अब वर्ब है बिहेव. ठीक है, टुडे तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या वर्ब बिहेव का कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, नहीं गिवन है. वेरी सिंपल. तो ये अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वो कौन सी वर्ब होगी हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई. आई प्रोमिस आई विल हेल्प यू. ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल हेल्प यू, तो आई प्रोमिस आई विल हेल्प यू. इसमें आप बताइए कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, देखिए. यस, प्रॉमिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, इट प्रोमिसेस, पूरे क्लॉज की बात हो रही है, पूरा क्लॉज आपका जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आई प्रोमिस आई विल हेल्प यू. सो प्रॉमिस क्या है इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी. नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई करिए. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कंसेप्ट किया था लिंकिंग वर्ब का. पेरिस क्या है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ठीक है, तो ये हमारी जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाले कंसेप्ट में ही नहीं है, ये इज यहाँ पे हमारी क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब. ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बताती है. नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन बिल्ट ए ट्री हाउस फॉर हिज सन. जॉन बिल्ट व्हाट, बिल्ट जो वर्ब है उसका अपना खुद का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यस है, ट्री हाउस. फॉर हिज सन ये क्या है, ये तो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, तो इसमें जो है जॉन बिल्ट ए ट्री हाउस, बिल्ट क्या है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट, एवरीवन डांस एट द ओकेजन. तो वर्ब क्या है, इधर डांस है, क्या इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है. एट द कॉन्सर्ट क्या है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, तो फिर डांस जो है ये कौन सी वर्ब होगी, ये हमारी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब. राइट, सो दीज आर योर सिंपल सेंटेंसेस ऑफ ट्रांजिटिव एंड intransitive verb.
I hope the concept is clear to you. Let's revise quickly. Transitive verbs are those verbs which have a object. ठीक है, जिनका object होता है वो transitive verb होती हैं. And what are intransitive verbs? Intransitive verbs, they don't have object, often modified by adverbs or prepositional phrases. So this is a simple concept of transitive and intransitive verb. I hope the concept is clear to you. If you like this video, please like and subscribe to our YouTube channel, and thank you for watching this video.